आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इन 4 सिक्कों के बारे में जो मेरी टेबल पर आप रखे हुए देख रहे हैं। ये चारों सिक्के बहुत ही खास हैं और आमतौर पर हम इन सिक्कों का रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, कुछ लेन-देन में और खरीदने में। और मैं आपको बता दूँ ये सिक्के कितने खास हैं, कितने कीमती हैं। और आप इतना जानते होंगे कि ये ₹5 का सिक्का है और ये सिक्का ₹1 का है, इस पर ठेंगा बना हुआ है। और अगर आपको ये सिक्का मिल भी जाता है तो आप लेंगे और शायद उसे वापस लौटा दें, इसलिए कि ये तो इस पे ठेंगा बना हुआ है, इसका ही यही मतलब है कि ये तो डुप्लीकेट है, ये चलता नहीं है, ये खराब है। और मैं आपको बता दूँ ये रखा है सिक्का ₹20 का, तो आप इस पर जो लिखा हुआ है इतना पढ़ लेंगे और यहाँ पे ₹20 है। इसके बाद आप इस सिक्के के बारे में नहीं जानते हैं कि ये सिक्का कितना ख़ास है और इसकी क्या कीमत होने वाली है, तो मैं आपको बाद में वीडियो में बताऊँगा। और ये सिक्का एक रखा है यहाँ पे फ़ोटो बनी है, यहाँ पे अभी इस पर कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आप इस फ़ोटो को देखकर और इस पर लिखे हुए से अंदाज़ा है वो लगा लेंगे पढ़कर कि ये सिक्का कौन-सा है और ये फ़ोटो किसकी बनी हुई है। फिर इसके बाद आपको इस सिक्के के बारे में कुछ भी पता नहीं कि सिक्का कितना ख़ास है और कितना कीमती है। और बस आप इस फ़ोटो को देखकर और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसको पढ़कर समझकर अपने पास ख़ास मानकर रख लेंगे कि ये तो बहुत ही ख़ास है और आप शायद किसी को दें भी ना। तो आप इसके आगे फिर हो जाते हैं गोल, आपको इन सिक्कों के आगे कुछ भी जानकारी नहीं है, इतना सब कुछ जानने के बाद। ऐसे कैसे हो सकता है कि जो हम सिक्के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, कुछ खरीदने, कुछ लेन-देन में, तो मैं आपको बता दूँ कि इन चारों सिक्कों की जानकारी आज के इस वीडियो में मिलने वाली है और आपको पता चलेगा। इससे पहले आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा और ना ही कभी आपको पता चला होगा कि ये जो सिक्के होते हैं, जो हमारे पास है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी हम इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे बहुत ही ख़ास होते हैं। हमें पता नहीं होता है कि ये सिक्का कौन-सा है, कहाँ का है और किस कारखाने का है और ये जो सिक्के हैं कहाँ पे बनाए जाते हैं और इनकी क्या ख़ासियत है। तो मैं आपको बता दूँ कि जितने भी सिक्के हैं पुराने से लेकर नए जो अभी चलन में हैं, ये सिक्के हमारे देश की 4 टकसालों में बनाए जाते हैं। इन सिक्कों के 4 कारखाने हैं। तो 4 कारखाने सिक्के ढालने वाले, बनाने वाले कौन-कौन से हैं, ये तो हमें पता नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए इस सिक्कों पर उनका भी है वो पता चलता है। अगर आप जानते हैं तो आपको इन सिक्कों को देखकर पता लग जाएगा कि ये सिक्का कहाँ का है। इस वीडियो में आप सभी को यही बताने वाला हूँ कि ये जो 4 सिक्के अलग-अलग रखे हैं मेरी टेबल पर, ये चारों अलग-अलग कारखानों के सिक्के रखे हुए हैं। जो हमारे देश में 4 कारखाने सिक्के ढालने बनाने के, तो ये सिक्के उन्हीं 4 कारखानों के अलग-अलग रखे हैं। मैं आपको इन चारों सिक्कों की जानकारी बताने से पहले बता देना चाहता हूँ कि वीडियो को आगे-पीछे मत करके देखिएगा, नहीं तो आपकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और अगर आप अभी इस वीडियो को छोड़ के जाना चाहते हैं तो छोड़ के जा सकते हैं। इस वीडियो में जो इन चारों सिक्कों की जानकारी है वो आपके लिए नहीं है, तो वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, बने रहिए इस वीडियो में। तो चलो आइए अब जानते हैं हम इन चारों सिक्कों को बारी-बारी से कि ये 4 सिक्के हैं, कौन-सा सिक्का कौन से कारखाने का है। तो चलो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये चारों सिक्के जो पड़े हैं अलग-अलग कौन से 4 कारखानों के हैं और हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से पता लगा सकते हैं कि कौन-सा सिक्का कौन से कारखाने का है और कौन-सा कारखाना कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ₹5 का सिक्का रखा हुआ है और यहाँ पे ऊपर बन रखा है रुपए का सिंबल और बीच में ₹5 और इसके नीचे है वो सन यहाँ पे 2018 डली है और इसके नीचे आपको एक डॉट सा यहाँ पे दिख रहा होगा, लेकिन ये गोल नहीं है और इसका जो सिंबल है डायमंड जैसा, डायमंड होता ना जैसे थोड़ा ऊपर लंबा और बीच में चौड़ा सा गोल सा और नीचे लंबा सा, तो ये ₹5 का सिक्का है मुंबई मिंट डायमंड का। जो मुंबई में कारखाना है, सिक्के ढलाई होती है, बनते हैं, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसका यहाँ पे एक मार्क होता है छोटा सा, तो मुंबई मिंट डायमंड का मार्क है। डायमंड जो हीरा होता है ना एकदम गोल सा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। वैसे भी आपके पास बहुत सारे सिक्के हैं वो आते होंगे, तो आप उन सिक्कों को देखा करो, कहीं ना कहीं उस सिक्के में मिल जाएगा या अभी आपके पास है तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये हो गया कौन से कारखाने का सिक्का, ये हो गया मुंबई मिंट डायमंड का। तो अब आपको पता चल गया होगा आज के ये जो सिक्के हैं वो कौन से कारखाने के होते हैं और इनका जो रीमार्क सिंबल होता है वो कौन से सिक्के का और कौन से कारखाने का क्या होता है। और अब चलते हैं अगले सिक्के के बारे में
जानने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे रखा हुआ है 1 रुपए का सिक्का, और यहाँ पे 1 बना है और इसके नीचे रुपया। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बना है, और यहाँ पे एक ठेंगा बना हुआ है, अनूठा भी कह सकते हैं। इसके बाद आप जीरो हो जाते होंगे कि ये तो डुप्लीकेट है, नकली है, ये चलता नहीं है। ऐसी बातें हम ना भला कहें, लेकिन ये हमारे समाज में लोगों के बीच में चलती हैं। तो अब इस पर कोई रिमार्क सिंबल भी नहीं है, तो कैसे पता चलेगा कि भाई ये कहाँ का सिक्का है, कौन से कारखाने का सिक्का है। तो मैं आपको अब बता दूं कि ये कौन से कारखाने का सिक्का है। तो ये सिक्का है कलकत्ता नो मिंट का। नो मिंट का मतलब होता है नो मार्क। जितने भी कोलकाता नो मिंट मार्क के सिक्के हैं, तो आपको कोई भी मार्क नहीं मिलेगा, चाहे वो कितना भी पुराना सिक्का क्यों ना हो। यहाँ पे रखा ना पुराना सिक्का, अगर ऐसा भी पुराना होगा तो उस पर भी कोई रीमार्क है वो नहीं मिलेगा, उसका सिंबल, उसका निशान। तो देखिए हम अब इस सिक्के को पलट के देख लेते हैं, कहीं उस तरफ तो नहीं है कोई सिंबल, रीमार्क। तो हमने ये सिक्का पलट दिया, और अब ध्यान से है वो देखिएगा। तो इस तरफ भी देखिए इसका है जो रिमार्क सिंबल है, यहाँ पे नहीं है, और ऊपर भारत इंडिया लिखा हुआ है, और बीच में अशोक, और इसके नीचे सत्यमेव जयते, और इसके नीचे सन। तो यहाँ पे भी कोई रिमार्क है, डॉट नहीं है। कलकत्ता नो मिंट के जो सिक्के हैं उन पर कोई रिमार्क सिंबल नहीं होता। अब चलते हैं अगले सिक्के पर और जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए अब इस सिक्के को कैसे जानेंगे कि ये कौन से कारखाने का सिक्का है, और कारखाने का सिंबल कहाँ पे इस सिक्के में बना हुआ है। तो ये बहुत ही साफ सिक्का है 20 रुपए का। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर देखिएगा लिखा हुआ है कुछ 75 यहाँ पे ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव पर ये ₹20 का सिक्का है वो बनाया गया था। यहाँ पे देखिए 75 यहाँ पे लिखे हुए हैं, और बीच में जो चक्र और यहाँ पे झंडे जैसी आकृति है वो आप देख सकते हैं। और इस सिक्के की राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको इसकी सन डली हुई है 2022, और यहाँ पे आपको साफ है ना वो इसका रिमार्क सिंबल दिख रहा होगा स्टार, क्योंकि ये सिक्का बहुत ही साफ है। तो जो स्टार बन रहा है तो ये कौन से कारखाने का है, तो मैंने अभी बताया नहीं, तो मैं आपको बता दूं ये है हैदराबाद मिंट का। तो आप इससे पता लगा सकते हैं स्टार से कि ये हैदराबाद मिंट का सिक्का है। तो आज आप जान गए होंगे कि जो सिक्का मेरे पास है वो कौन से कारखाने का है और इसका सिंबल कौन से कारखाने का है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बहुत ही पुरानी एक अठन्नी जो पहले चलती थी, हम इसे 50 पैसे भी बोलते हैं, ये 2000 का है, 2000 सन में इसे बनाया गया था। तो देखिए ये भी स्टेनलेस स्टील है, और इस पर भी ना आप देखेंगे तो इस पर भी स्टार है वो बन रखा है। तो ये भी हैदराबाद मिंट का ये 50 पैसे का जो सिक्का है ये भी हैदराबाद मिंट का है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जो हैदराबाद मिंट के जो सिक्के होते हैं उन पर कैसा सिंबल होता है, कैसा रिमार्क है वो सिंबल बनता है। आज आपको इस वीडियो में ये पता चल गया होगा, और आप जब भी सिक्के लेंगे देखेंगे या आपको याद आएगा कि पता करना हो कि कौन सा सिक्का कौन से कारखाने का है, तो आप ना आसानी से पता लगा लेंगे। और ये सिक्का काफ़ी पुराना है, और देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं यहाँ पे कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है जॉर्ज वी किंग एम्परर। तो ये किसी राजा का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये जो फोटो बनी है तो ये भी उसी की फोटो यहाँ पे उकेरी गई है। इसके बाद और कुछ नहीं लिखा है, और यहाँ पे अब आपको एक जो निशान है सिंबल वो भी दिख रहा होगा, यहाँ पे एक डॉट सा जहाँ पे मैंने अपने पेन की जो नोक है वो कर रखी है। तो देखिए एकदम, तो अगर आप अंदाजा लगा पा रहे हैं कि ये कौन से कारखाने का सिक्का है तो अब पता है वो लगा लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं क्योंकि ये चौथा सिक्का है, इसके बारे में मैंने आपको बताया ही नहीं है कि ये कौन से कारखाने का है वो रिमार्क सिंबल है। तो मैं आपको अब बता देता हूं, ये रिमार्क सिंबल है नोएडा मिंट राउंड डॉट। तो ये जो आप डॉट देख रहे हैं, जो गोल बिंदु देख रहे हैं, ये है नोएडा कारखाने का सिंबल बिंदु। जो नोएडा कारखाने का सिंबल होता है, जो रिमार्क होता है, वो एकदम गोल होता है, सबसे अलग होता है, एकदम गोल होता है। जैसे हम स्याही का पेन से एक टिक लगा देते हैं ना,
तो वैसा ही इसका है वो रीमार्क होता है। तो मैंने एक और सिक्का है नोएडा मिंट का रख रखा है, उस सिक्के का भी रीमार्क है वो दिखा देते हैं। दोनों में सेम मिलेगा, चाहे वो नया हो चाहे पुराना। अगर किसी पुराने सिक्के पर भी अगर सेम निशान है तो समझ जाइएगा कि ये उसी कारखाने का सिक्का है, उसी कारखाने से निकला हुआ सिक्का है जो रीमार्क बन रखा है। तो देखिए यहाँ पे अभी ये 50 पैसा मेरे हाथ में है, इसे 98 भी बोलते थे हम एक टाइम पे। ये 2001 की बनी हुई है। तो यहाँ पे भी इसके सन के नीचे डॉट है, यहाँ पे गोल सा बन रहा है। तो ये नोएडा मिंट की ये 50 पैसा है और ये राउंड डॉट हम इसे बोलते हैं, गोल बिंदु को राउंड डॉट बोलते हैं। तो देखिए आप अब ना इस तरीके से पता लगा पाओगे कि अगर आपके पास कोई सिक्के होंगे या आपको पता लगाना होगा तो आप बहुत ही आसानी से आज के बाद सिक्कों का पता लगा पाओगे कि कौन सा सिक्का कौन से कारखाने का बना हुआ है। आज की वीडियो में आपको ये पता चल पाया होगा और मुझे उम्मीद है कि जो मैंने इन चारों सिक्कों के बारे में आपको बहुत ही खास जानकारी बताई है ज़रूर पसंद आई होगी, जो आपको आगे सिक्कों के काम आएगी बहुत ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और आपने अभी तक टेक रेकॉर्ड को सब्सक्राइब नहीं करा है और वीडियो लास्ट तक देख ली है तो प्लीज़ टेक रेकॉर्ड को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए।